हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मई मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जो है 17 मई के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री, अनवर अली, मोहम्मद यासिर, विपिन सिंह, इनमें से बताना है कि किन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये फ्रांस में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? तो फ्रांस में किया जा रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किस देश ने पेश किया है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये दुनिया का पहला जो है ये 6G प्रोटोटाइप डिवाइस है। ठीक है, तो ये जो है किस देश ने पेश किया है ये बोला है, तो ये जापान ने पेश किया है। ठीक है, जापान ने पेश किया है इसको। तो जो ये 6G प्रोटोटाइप डिवाइस है ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो है 5G की तुलना में अगर देखा जाए तो 20 गुना तेज़ी से काम करता है। ठीक है, 20 गुना जो है तेज़ी से काम करता है। और ये जो डिवाइस है ये 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। ठीक है, तो इस वजह से जो 6G प्रोटोटाइप डिवाइस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो ये जो है जापान के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत यानी CAA जो है उसके तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो कितने बार जो है पहली बार जो है कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो 10, 12, 14, 17। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 14, यानी कि 14 लोगों को जो है नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार भारतीय नागरिकता दी गई है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो नागरिकता संशोधन कानून है ये जो है 10 जनवरी 2020 से ये जो अधिनियम है प्रभावी हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कितने लोगों को जो पहली बार नागरिकता दी गई है भारत की, तो ये 14 लोग हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 11वां भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है ये बताना है। तो मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 11वां भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत ने बाढ़ प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता दी है? तो किसको दी है? तो ये हो जाएगा केन्या को दी है। ठीक है, यानी भारत ने बाढ़ प्रभावित केन्या को जो है $1 मिलियन की मानवीय सहायता दी है। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत जो है केन्या के बारे में देखते हैं। तो चलिए इसका मैप देख लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग के सामने जो है केन्या का मैप खुल के आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये जो केन्या है ये अगर देखें तो ये जो केन्या गणतंत्र है ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित जो है एक देश है। ठीक है, और ये जो है भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर के सटे हुए ये जो देश है, अगर इसकी हम लोग सीमा देखें तो ये जो उत्तर में है इथोपिया। ठीक है, सीमा बनाता है इथोपिया से। और इसके बाद जो है उत्तर पूर्व में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है सोमालिया है उत्तर पूर्व में। ठीक है, और अगर दक्षिण में देखें तो इसके दक्षिण में तंजानिया है यहाँ पे, और पश्चिम में देखें तो युगांडा है। ठीक है, पश्चिम में युगांडा है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो विक्टोरिया झील है। ठीक है, युगांडा और विक्टोरिया झील है। और उत्तर पश्चिम में अगर देखें तो सूडान से इसकी सीमा मिलती है। ठीक है, जो साउथ सूडान है ना, उत्तर पश्चिम में सूडान से इसकी सीमा मिलती है। तो टोटल जो है कितनी कंट्री से इसकी सीमा मिलती है? तो सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा और तंजानिया से। तो फ्रेंड्स ये जो है अगर
केन्या जो है अगर न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड जितने भी कंट्री हैं जो इसके पड़ोसी देश हैं उसके नाम भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैप से जो है थोड़ा समझा दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो जो केन्या की राजधानी है ये नैरोबी हो जाएगी। कहाँ पे है केन्या की राजधानी? तो ये हो जाएगा नैरोबी, ठीक है, नैरोबी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। तो अभी जो है हम लोग आ गए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो बेंगलुरु, आगरा, इंदौर या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो सफल परीक्षण है ये आगरा में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? तो आगरा में किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो पाइरेनीस पर्वत जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किन दो देशों के बीच जो है सीमा बनाता है। तो जर्मनी और फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन, हंगरी और रोमानिया, स्पेन और फ्रांस। तो फ्रेंड्स ये जो सीमा बनाता है ये स्पेन और फ्रांस के साथ बनाता है सीमा, ठीक है। यानी इसका जो आंसर है ये डी हो जाएगा। तो स्पेन और फ्रांस के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए हम लोग जो है स्पेन और फ्रांस को भी जो है मैप पे एक बार देख लेते हैं कि क्या लोकेशन है उसकी। तो फ्रेंड्स ये जो मैप है सामने आ गया, इसमें हम लोग देखते हैं, बहुत क्लियर तो नहीं है लेकिन चलिए फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है और ये जो है स्पेन है। दोनों जो है एक दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे पुर्तगाल है, स्पेन का जो पड़ोसी देश है, देखिए पुर्तगाल यहाँ पे है। और यहाँ पे देखें अगर हम लोग तो फ्रांस से जो लगा हुआ अगर देखें यहाँ पे लगी हुई कंट्री है तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। और इसके नीचे अगर हम लोग देखें तो इटली है, यहाँ पे इटली है, ठीक है, इटली है यहाँ पे। और इसके बाद जो है अगर हम लोग देखें ये जो लगा हुआ है बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम है यहाँ पे। और उसके बाद जो है जर्मनी है इधर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसकी कंट्रीज़ हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से मैप पे कि फ्रांस और स्पेन से जो है कौन कौन से देश लगे हुए हैं और उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि न्यूज़ में है तो पूछ सकता है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 9th क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में किया जा रहा है, ये बताना है। तो यहाँ पे मेघालय में किया जा रहा है, ठीक है। जो भारत और फ्रांस के बीच जो शक्ति नाम का जो अभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये मेघालय में इसका जो है आयोजन हुआ है, ठीक है। तो पहले तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत और फ्रांस के बीच जो है कौन सा अभ्यास होता है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन और 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें फ्रेंड्स की हाल ही में चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस में है मेघालय, असम, महाराष्ट्र और गुजरात। तो फ्रेंड्स ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है कई बार पूछा हुआ भी है एग्जाम में। तो ये जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो एक तो जो है ताडोबा अंधारी बाघ परियोजना यहाँ पे चल रही है, ताडोबा, ठीक है, ताडोबा अंधारी बाघ परियोजना। और दूसरा एक उमरेड करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है। और तीसरा देखें तो कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में है, कोयना, ठीक है, कोयना हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखें तो एक तो पेंच टाइगर रिजर्व तो हो ही गया, ठीक है। तो ये जो है कुछ नाम है इसके, ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग जो है मिलते हैं कल के सीरीज में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक फ्रेंड्स चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।